महाराणा प्रताप जी से जो जोड़ते हैं, उनके कार्यक्रम को जब हम पढ़ते हैं कि भले ही उस समय के समाज में, उस समय के साथियों ने, उस समय के घर परिवार ने, उसको कहते हैं, उनका साथ न दिया हो, लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ी। और परिस्थितियां ये थी कि आप सबको पता है कि उनका जो आत्मसम्मान, समाज का जो आत्मसम्मान, भले घास की रोटियां खानी पड़ी हो, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। और केवल कंप्रोमाइज ही नहीं किया, अपनी विपरीत परिस्थितियों में गुरिल्ला वार के साथ साथ उस समय के जो सामाजिक संरचना की दृष्टि से मैं कहूं, जो भील समाज था उसको अपने साथ लेकर उन्होंने जो युद्ध लड़ा, तो कुछ ऐसे बहुत सारे एक तरफ कह सकती हैं परिस्थितियां थी, विशेष परिस्थितियां थी, जिनके कारण आप महाराणा प्रताप को आज हम 500 वर्ष से अधिक समय भी जानते हैं। और राजपूत समाज के लिए आज तक उन्होंने एक तरह से कहिए विशेष पहचान हम सबको दी बाकी समाज की तुलना। तो निश्चित तौर पर उनका जो शौर्य था वो अनुकरणीय था, और हम सबको आज निश्चित तौर पर उसकी प्रेरणा लेनी है और समाज को उस प्रेरणा से आगे करते रहना है। लेकिन हम जानते हैं कि उस समय का शौर्य तलवार का शौर्य था, और आज निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे जो राजपूत बिजनेस फोरम ने उसको एक तरह से परिवर्तित कर दिया है, विद्या शौर्य का समय है। आज छात्रों को देखकर हम जब तक हम विद्या प्राप्त करेंगे और स्किल डेवलपमेंट करेंगे, इसको आज के समय में हम कहते हैं, तभी इस समाज में महाराणा प्रताप जी द्वारा स्थापित जो शौर्य है हम उसको सतत रूप से जारी रख पाएंगे। मैं अनेक वर्षों से, लगभग 35-38 वर्षों से तकनीकी शिक्षा में हूँ, और छात्रों से हमारी मुलाकात होती रहती है। और निश्चित तौर पर स्कूल से बच्चे कॉलेज में आते हैं, तो आज के समय में हम जो बच्चों को तो सबसे पहले जो बधाई देते हैं, उन्होंने 10th 12th कर लिया, 10th कर लिया, अच्छे मार्क्स कर लिए, उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बधाई मैं उनको देता हूं, तो वो इस इंफॉर्मेशन एज में, जिसको हम आजकल कहते हैं कंप्यूटर की एज में, वो पैदा हुए। मैं मानता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे 40 वर्ष पहले तुलना करें तो बड़ा मुश्किल समय था। 10वें या 12वें क्लास में तय हो जाता था कि कौन क्या बनेगा। एक लेवल था कि इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये हम प्रोफेशन की दृष्टि से कहें तो सब इंजीनियर बनेंगे, ओवर सफिशिएंट बनेंगे, और जो 12th क्लास में तय हो गया उसके बाद शायद उसकी लाइफ में परिवर्तन बहुत कम हो पाता था। आज हम देखते हैं कितने तरह के जॉब प्रोफाइल्स हैं, अनेक तरह के आपकी जिसको हम कहते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर होना कोई आवश्यक नहीं है। आपके पास जाने कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। कल ही मैं इस तरह के कार्यक्रम में था, हमने एक जॉब का प्रोफेशन देखा, कंटेंट राइटर, जिसको गणित नहीं आता, जिसको बायोलॉजी नहीं आती, वो लिटरेचर में अच्छा है, तो वो अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है। तो हम जिसको कहते हैं कि चाहे किसी बच्चे ने IIT से किया हो, NIT से किया हो कोई डिग्री, चाहे उसने हमारे जैसे संस्थान से किया हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हो, लेकिन ये उसका अच्छा है, उसका स्किल डेवलपमेंट है, तो सब एक ही टेबल पर बैठकर, एक ही बेंच पर बैठकर काम करते हैं। और उस समय जो उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जो मेहनत और उनका जो परफॉर्मेंस लेवल रहता है, वो कहीं भी कोई भी कहीं पहुंच सकता है। ये पहले समय में पॉसिबल नहीं था। आज जैसे कि कहा कि सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके टिप कहते हैं, टिप पर एक कंप्यूटर में, मोबाइल में आपको मिल जाती है। ये निश्चित तौर पर उस समय नहीं हुआ करता। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, हम जिसको हम कहते हैं कि कोई सपोज आर्थिक रूप से कोई बच्चा, परिवार उतना अच्छा नहीं है और बच्चा टैलेंटेड है, उसको कहीं कोई स्कॉलरशिप की आवश्यकता है, तो पहले तो समाज के, मोहल्ले के
ये अड़ोसी पड़ोसी की ये 2-4 जो संस्थाओं करती हैं उनसे कोई ना कोई स्कॉलरशिप अफोर्ड कर सकता है, लेकिन आज वो देखेगा, ये ढूंढेगा तो उसको इतने सारे हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे। और निश्चित तौर पर इस कंप्यूटर एज और एक तरह से कहिए कि आपको मोबाइल इंटरनेट के कारण मिलेंगे। तो ये एक ऐसी एज है जहाँ पर निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी, इसको मैं कहता हूँ इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज का ये समय रहता है, ये जमाना रहता है। आप सबको इसका एडवांटेज लेना चाहिए। और मैं ये कहता हूं अभी आपके 70% मार्क्स आए, 80% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए, उससे ऊपर आए, ये बिल्कुल इतना ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान परीक्षा के समय आपने कितनी मेहनत की। कई बार मैंने देखा इसके बाद स्थिति बदल जाती है। जो 10th 12th तक बच्चे पढ़ते हैं, बाद में कॉलेज में जाकर उनकी परफॉर्मेंस दूसरे तरह की हो जाती है। तो 80-90% बच्चे प्राप्त करते हैं, वो बाद में जाके शायद इतना नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। और जो कम मार्क्स जो बच्चे प्राप्त करते हैं, जब उनकी कंसिस्टेंट मेहनत रहती है तो आगे जाके वो बहुत बड़े अचीवर हो जाते हैं। सामान्य तौर पर हम सबको कहते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में हम अक्सर कहते हैं कि हम ऐसे बच्चों को सहयोग कर रहे हैं जो थोड़े से आर्थिक रूप से गरीब हैं। हो सकती है उनके परिवार के विशेष समय की एक विशेष परिस्थिति हो, जिसको हम आर्थिक रूप से हम कहते हैं कि वो उतने अच्छे नहीं है उनका परिवार। लेकिन मैंने देखा है कि आर्थिक रूप से परिवार का अच्छा ना हो पाना उनके कैरियर में, उनके प्रोफेशन में कभी भी अच्छा साबित होता है। कारण इसका ये रहता है उनको ज्यादा मेहनत करने की आदत रहती है, उनको ज्यादा मेहनत करने की आदत होती है। एडवर्स परिस्थितियों में वो काम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वो लाइफ में एक ज्यादा अच्छा एक अचीवमेंट लेकर आते हैं। और शिक्षा के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे लोग एंड रिसोर्स तो बहुत थोड़े समय में हमारे पास आ जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं जब एक कॉलेज में था तो हमारे पास एक हमारे परिचित व्यक्ति आए जो आर्मी से रिटायर्ड थे। एक बार हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको एक आर्मी से रिटायर हो गए, मुझे कोई जॉब चाहिए, तो हमारे आपके कॉलेज में कुछ सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल जाएगा। तो मैंने कहा देखता हूँ, जरूर कर प्रयास करूंगा। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, संभावना पूरी है। थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति हमारे पास आए कि हमारे बच्चे का आपके इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। और देखते देखते मैंने देखा तो इसका कुछ मार्गदर्शन दीजिए। बच्चा आया, मैं उससे मिला और मैंने देखा कि वो बच्चे का एडमिशन हुआ। 4 साल इतनी जल्दी निकल गए और बच्चा हाल उसके इमीडिएट बाद यूएस और यूके आता, हम लोग जानते सारे बच्चे चले जाते हैं और IBM जैसी कंपनी में काम किया। तो वो जो छोटा सा समय का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, जिसको हम कहते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा, वो इतना अच्छा हो गया कि आप वो 2-3 वर्ष की बात। लेकिन मुझे याद है उस बच्चे ने उस पहली बार मुलाकात के बाद उसके पिताजी ने से मेरे बुलाया, कभी दोबारा मिलने नहीं आया। ना तो इसलिए आया कि मेरा फलाना पेपर खराब हो गया, ना इसलिए आया कि प्रैक्टिकल असेसमेंट में मार्क्स दे दी। कारण ये था कि बच्चे की स्ट्रेंथ की जो प्रतिभा पर उसको इतना भरोसा था, इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैं मानता हूँ कि एक जो उनके लिए एक आर्थिक रूप से पिछड़ापन, शायद उसकी ताकत थी, शायद उसकी स्ट्रेंथ। मैं अक्सर देखता हूँ, ये एक केस नहीं है, अनेक केस में अक्सर अपने जीवन में देखता हूँ कि यह इसको हम पिछड़ापन जो है उसको अपने को वो ना माने, उसको हम अपनी ताकत माने कि हम बाकी की तुलना में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यही एक जमाना है, हम सब लोग जानते हैं। पहले एक समय हुआ करता था टाटा गलाट के अलावा कोई दूसरा बिजनेस में माना ही नहीं जाता था। आज हम लोग सबको पता होगा शास्त्र की दुनिया में कितने सारे बच्चे रहते हैं। आई थिंक एवरी अल्टरनेट या हर तीसरा चौथा बच्चा कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बड़ी कंपनी के CEO रहते हैं और कितने सारे बच्चे स्टार्टअप करके अपनी बिलियनर बन जाते हैं और थोड़े समय में उसको केवल ये हमारा जो भोपाल नहीं जानते, दुनिया जाने लगती है। बिकॉज आजकल का जो जितना जो इंफॉर्मेशन एज है, थोड़े दिन में आप थोड़ा भी परफॉर्म करेंगे, अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आप वर्ल्ड रिनोन व्यक्ति हो जाते हैं। ये केवल आज के समय में पॉसिबल है, पहले के समय पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये सारी आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि
कि आजकल परफॉर्मेंस का जो वो है वो भी इम्प्रूव हो गया है स्टैंडर्ड। चाहे आप टीवी का कोई प्रोग्राम देखें, चाहे आप पढ़ाई लिखाई का जैसे आप 97% की बात देखें, मुझे याद है हमारे समय में 85, 86, 87% से अधिक तो शायद प्राप्त करना लगभग असंभव जैसा ही हुआ करता था। और उस डिग्री के बाद उतने नंबर के बाद एक मार्क्स के लिए 90% से 91% लाना, 91 से 92% लाना बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है मैं समझ सकता हूँ। तो निश्चित तौर पर आप पढ़ाई के साथ साथ आप अपने टीवी पर देखिए किसी तरह के कार्यक्रम, आप डांस के कार्यक्रम देखिए, आप दूसरे तरह के कार्यक्रम देखिए, आप हर कार्यक्रम में बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है जब हमारे समय की तुलना। तो निश्चित तौर पर आपको और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे तभी आपको ये जो मैं कह रहा हूँ कि एज ऑफ इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी तभी हो पाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर स्कूल विभाग के हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में डायरेक्टर हूँ, मैं हमेशा स्कूल को एक ज़्यादा अच्छी तरह से अच्छे रिस्पेक्ट से देखता हूँ। कारण ये होता है कि मैं देखता हूँ जिन बच्चों को स्कूल में टीचर्स और स्कूल शिक्षा विभाग जितने डिसिप्लिन से कंट्रोल करता है, जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं बच्चे का सारा डिसिप्लिन मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बच्चे वही हैं, लेकिन केवल पर्यावरण और परिवेश बदलता है और लोग बदल रहे हैं। तो इस दृष्टि से मैं कहता हूँ कि हमारे स्कूल के शिक्षक शायद हमसे अच्छे होते हैं कि कम पेमेंट में, कम व्यवस्था में एक कॉलेज का टीचर केवल एक दिन में 1 या 2 क्लास लेता है, स्कूल का शिक्षक दिन में 5 या 6 क्लास लेता है और अधिक डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इस पे टीचर के साथ साथ बच्चे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अभी स्कूल से कॉलेज में जा रहे हैं और आप 4 साल बाद आप बच्चे से जिसको हम कहते हैं प्रौढ़ हो जाएंगे। यही समय है आपके सारे के सारे व्यक्तित्व विकास का। कभी कभी हम कहते हैं कि जब 8वीं क्लास तक तो बच्चे के मम्मी पापा पढ़ते हैं, 10वीं के बाद बच्चे को थोड़ा बच्चे का स्वयं का जो टैलेंट रहता है उसके लिए वो आता है, और 12वीं के बाद बच्चे का रियल टैलेंट उसके सामने आता है। क्या उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, क्या उसकी परख होती है, क्योंकि तो उस समय पेरेंट्स का रोल शायद पढ़ाई लिखाई में बहुत कम हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि चाहे बच्चे ने 60% मार्क्स किए हो अचीव, या 70% किए हो या 90% किए हो, यही आपका सही समय है जब आपका सारा का सारा व्यक्तित्व विकास होना है। आप किस एरिया को एक प्रोफेशन के कैरियर चूज करेंगे वो भी आप इसी से तय होगा, और उसमें आप जितनी मेहनत से काम करेंगे वही आपकी लाइफ के जो जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट्स हैं वही तय कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 4 वर्ष बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए। केवल 12th क्लास में कुछ परसेंटेज आ गए वो सफिशिएंट नहीं होगा। आपको हर वर्ष, हर समय, हर मोमेंट ये परफॉर्मेंस आपको मेंटेन करते रहनी पड़ेगी, और एक तरह से कहिए आप परफेक्ट प्रोफेशनल तभी बन पाएंगे। और परफेक्ट प्रोफेशनल का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भी काम करता है कंप्लीट परफेक्शन के साथ करता है। उसका स्वयं का एक क्वालिटी मार्क होता है कि ये काम फलाने व्यक्ति ने किया है, और वो उस व्यक्ति ने किया हो तो एक स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिटी का होगा ही होगा, ये सबको पता रहता है। इस तरह का आप मुझे मैं मानता हूँ इस तरह का आप प्रोफेशनल बनेंगे इस 12th क्लास के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 90% मार्क्स प्राप्त कर लिए, आपका ये आप एक विशेष फील्ड में अच्छे हैं, लेकिन जिस बच्चे ने 70% मार्क्स भी प्राप्त किए हैं वो भी कई बार होता है लाइफ में एक 90% वाले मार्क्स से बच्चे से ही ज़्यादा सफल होता है। कारण ये कि वो दूसरे अपने कारणों में, दूसरी अपनी चीज़ों में ज़्यादा उसका स्किल डेवलपमेंट है, वो अपने उसका जो स्किल है उसको डेवलप करें आगामी 4-5 वर्षों में, तो निश्चित तौर पर वह भी सफल होने वाला है। इसमें कोई एक डाउट का कोई भी विषय नहीं। तो ये तो मुझे बच्चों को कहना था। इसी के साथ साथ निश्चित तौर पर ये जो हमारा फोरम है राजपूत बिजनेस फोरम, इसका भी मैं निश्चित तौर पर एक तरह से कहिए इनका जो काम है ये भी निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो निश्चित तौर पर किसी भी
वर्ग का बच्चा, कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, जब तक हम उसके जो टैलेंट है वो एनकरेज नहीं करेंगे, जब तक उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसके और फर्दर डेवलपमेंट इन्वॉल्व होने की संभावना कम रहती है। ये काम निश्चित तौर पर हमारा जो राजपूत जो बिजनेस फोरम ने किया है, नया एक विशेष ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ तो बधाई के पात्र। मैं भी देख रहा था आप सब लोगों का जो जोश है, जितने सारे यहाँ पर मेडल्स आपने रखे हैं, बच्चों का इतना तरह से रजिस्ट्रेशन किया है, सबको यहाँ पर आमंत्रित करना, मैं मान सकता हूँ कोई छोटी बात नहीं है। उसमें बहुत ही सारे एफर्ट्स लगते हैं, उसमें आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आपको मैं सबको एक बार और बधाई देता हूँ कि आप सबने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और बच्चों को देता हूँ कि वो यहाँ पर आए। लेकिन बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, ये प्रोत्साहन जो दूसरों के द्वारा आपको दिया जा रहा है वो आपको काम जरूर आएगा, लेकिन सही प्रोत्साहन जो आपके अंदर से आएगा वही प्रोत्साहन आपको लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंटली आपको निश्चित तौर पर सपोर्ट कर पाएगा। बस यही मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर मैं आज आया तो निश्चित तौर पर जैसे कि मैं जानता हूँ ज़्यादातर कार्यक्रमों को होता है आने का समय तो निर्धारित रहता है, जाने का समय निर्धारित नहीं रहता। तो अक्सर मैं 2 बार सोचता हूँ कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने का हमारा उपयोग है, या अन्यथा 3-4 घंटे आप आए और लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर आने से एक तो राजपूत समाज के जो हमारे युवा बच्चे हैं उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। आजकल राजपूत समाज में इतने अधिक बच्चे टैलेंटेड हैं। मैं तो मानता हूँ अपने समय में शायद मैं एक टैलेंटेड छात्र था, बट मैं आज देखता हूँ आज के छात्रों की तुलना में तुम्हें लगता है कहीं भी नहीं। 90% के बच्चे, इतने अधिक बच्चे की संख्या निश्चित तौर पर एक उसको हम कहते हैं, हम सामान्य तौर पर कहते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था। हमारे अक्सर मैं अपने पापा और दादा से सुनता रहता हूँ कि पहले का समय बहुत अच्छा था, समय खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को देखते हम देखते हैं कि शायद आज के बच्चे, हमारे बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और हमको केवल उनको सही तरीके से एनकरेजमेंट देना चाहिए और सही तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, और हमको उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर आज के बच्चे मैं 100% मानता हूँ, और इस कार्यक्रम में आकर मैं और वैसे तो मैं बच्चों को देखता ही रहता हूँ, सामान्य तौर पर डेली हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम देखकर और हमको एक सामाजिक रूप से और अच्छा लगा। एक हमको एक और भारत प्रकार की जयंती के अवसर पर हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव निश्चित तौर पर बच्चों के टैलेंट को देखकर और एक तरह से कहिए एक बढ़ा है। इसके लिए हम अपने सारे बच्चों को और सारे अभिभावकों को एक तरह से कहिए केवल धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, उन्होंने हमारे मन में भी इस तरह की फीलिंग जागृत की। एक बार आप सभी को धन्यवाद, और हमको ये मौका आप सब लोगों से एक तरह से ये मिलने का एक हमको जो अपॉर्चुनिटी आपने दी, उसके लिए मैं मेरी तरफ से धन्यवाद। और निश्चित तौर पर मैं चूँकि एक एकेडमिक संस्थान को हेड करता हूँ, तो मेरे लिए आप कभी भी आ सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से या हमारे संस्थान की दृष्टि से। ये हमेशा रहता ही है, आज के समय में हम इतना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट अपने समाज का कोई व्यक्ति अपने पास आता है तो निश्चित तौर पर उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। और हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है कि हम ये चीज़ हमेशा करते रहें, और हम करते भी रहते हैं, हमेशा करते हैं। तो कोई भी जरूरत है किसी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर या कहीं भी आप किसी भी परिस्थिति में हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम निश्चित तौर पर हमें बहुत खुशी होगी कि आप सब लोग किसी भी तरह का सहयोग हम आपको कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, सबको धन्यवाद आदरणीय सुधीर सिंह भदौरिया जी, आपने साल दर उद्बोधन हमें दिया। निश्चित रूप से